हेलो फ्रेंड्स, मैं जगवान सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए आ जाइए। आज से अपनी रेगुलर कंटिन्यू क्लासें भी रहेंगी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑफलाइन तो वैसे आपको पता भी है चली रही हैं, जो कि सोमवारी बाजार, बरगद के पेड़, सटाई रोड, छतरपुर, वहाँ पर अपनी ऑफलाइन तो चली रही। जो लोग ऑफलाइन भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी, है ना। चलिए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए हम आपको फेसबुक पेज पर भी मिलेंगे, जो कि हमारा फेसबुक पेज भी है जगवान सिंह के नाम से। किस नाम से है? जगवान सिंह के नाम से। ये हमारा फेसबुक पेज भी है, और आप जाकर के यहाँ इसको फॉलो भी कर लीजिए। और इंस्टाग्राम भी है, आप वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जगवान सिंह, है ना, ठाकुर। आप हमसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी है। आप हमसे विदाउट कोई भी टेंशन, कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं कोई भी, तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी जो टेलीग्राम में पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम में ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप हमसे, और क्यूज क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेंगे। तो आपको ईटीसी जो भी वैकेंसी निकलती है और ईटीसी की जानकारी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल में ही डाल दी जाती है। पीडीएफ होगा वो भी आपको, क्लास के नोट्स होंगे वो भी आपके लिए टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, है ना। तो चलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लाने भी ज्वाइन कर सकते हैं। जे आर एंड जगवान सिंह कोचिंग क्लासेस, है ना, छतरपुर। तो यानी कोचिंग क्लासेस छतरपुर तक आप हमसे क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जो कि आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो आप देख ही रहे हैं, और प्लस फेसबुक पेज पे आप हमें देख रहे हैं, तो आप इसे हमारे फॉलो भी कर सकते हैं। फोटो नहीं आ रही, ये अपने आप बंद हो गया। देखो इसमें क्या रिकॉर्ड कर रहा है, लिखा रहा है। चलिए, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज पर भी है, यही आईडी है, नाम जगवान सिंह के नाम से आपको फेसबुक पेज पर और प्लस यूट्यूब पर भी हम आपको मिलेंगे। चलिए, तो आज से अपनी रेगुलर क्लासें भी रहेंगी। चलिए सभी लोग अपने अपने मित्रों को बुला लीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना। सभी लोग चलिए, है ना। तो सबसे पहले नंबर आपको एक चीज़ बताते हैं, मैथ को क्लियर करना है। मैथ को अगर आपको अच्छी खासी बेस अगर क्लियर करना है, तो बेस करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर तो आपको क्या करना है, 2 से 3 चीज़ें आपको सीखना है। सबसे पहले तो आपको कम से कम 30 तक टेबल आना चाहिए। कहाँ तक आना चाहिए? 30, यानी 30 तक आपको टेबल नहीं आती है तो फिर आपका मैथ कमजोर ही रहेगा। और कुछ लोगों का आ भी जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से कमजोर ही रहेगा। कुछ लोगों का मैथ टेबल भी उतनी नहीं आती है, 20 तक टेबल आती है, फिर भी उनका मैथ अच्छा रहता है, लेकिन वो प्रैक्टिस क्या रहती है, उनके पास प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा रहती है, इसलिए वो क्या करते हैं, उस पर काम कर ले जाते हैं, टेबल। तो सबसे पहले आपको कम से कम 30 तक टेबल याद करना है, और 50 तक आपको वर्ग याद करना है। वर्ग आपको कम से कम 50 तक, और घन भी आपको कुछ नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक तो कम से कम होना ही चाहिए। ज़्यादा आप कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको 30 तक होना ही चाहिए। अगर 30 तक नहीं है तो कम से कम 30 तक तो ये भी होना चाहिए, 20 तक घन भी होना चाहिए। इतना तो आपको करना है। कंजूसी आप यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक करें तो बहुत अच्छी बात है। आपका कैलकुलेशन, जिनका कैलकुलेशन अच्छा होगा वो यहाँ तक होंगे, जो लोग यहाँ करेंगे उनका थोड़ा सा कम होगा, लेकिन होगा, काम चलेगा। बट लेकिन काम नहीं, अपन को स्पीड में काम चलाना है, नाम भर से काम नहीं चलाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। चलिए, आज अपन सबसे पहले नंबर ले लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी गुणा करना आपको सिखाएंगे। गुणा बचपन में आप बच्चों वाली 4 विधियों से करते रहे, अब अपन को उस विधि से नहीं करना है। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे गुणा के, मल्टीप्लाई यानी आपको गुणा कैसे करना है। नंबर 1, गुणा की तरह देखो, आप ऐसे करते रहे ना, 52 में 25 का गुणा करना है, 5 का किया, 25 की टेबल नहीं आती तो 5 का किया, 2 का किया, या 25 की आती है तो आपने सीधी डाइट कर लिया। फिर अगर हमने दे दिया 78 का 75 में गुणा करना है तो कैसे करेंगे, 75 का गुणा करना है तो कैसे करें। ये सारी चीजें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 2 से 3 बार आपको क्या करना है, जब तक हम समझाएं आपको कुछ नहीं करना है, तब तक आपको देखना है। 2 से 3 क्वेश्चन हम समझा देंगे, इसके बाद में आप कहना कि हाँ गुरु अब समझ में नहीं आया, तब जाके आपको कहना है। देखिए चलिए,
तो अभी हमने आपको कौन सा बताया था, चलो अगर हमने दे दिया 75 इंटू 75 का, अब आप फंस जाएंगे कि इतनी जल्दी कैसे आएगा, है ना। तो देखिए अब लिखने का थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपन चेंज कर लेते, अगर हम ऐसे भी लिखें 75 इंटू 75 चल जाएगा ना। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबर इसका देखो 5 का 5 ऊपर का नीचे गुणा करना है, 55 25 25 की 5 हासिल आएंगी 2, फिर क्रॉस में गुणा करना है, तो 5 का 7 में 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते भी 35 और 2 हासिल की जोड़ देना है, 35 दूनी 70 और 2 72 की 2 आ जाएंगी 7 आ जाएंगी हासिल की। क्लियर। इसके बाद में फिर 7 का 7 गुणा, फिर क्या करना है यहां से वापसी पुनः उसी में गुणा करना है, 7 सत्ते 49 और 49 और 7 कितना हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा हमारा 56 25 आंसर। अभी समझ में आया। अभी रुकिए, आप तो धैर्य रखिए, अभी हमें और भी करने दीजिए, अब फिर आप बताना कि सर समझ में नहीं आया है। चलिए अगर हमने ले लिया 65 इंटू 73 ले लिया, अभी तो 75 का था, जल्दी आ गया था। अब अगर हम ऊपर का नीचे ले लेते हैं, सबसे पहले नंबर, अब हम इसके लिए फॉर्मूला लिखवा देते हैं। देखो जैसे ए, यहाँ लिख लीजिए ए बी सी और डी। नंबर 1 सबसे पहले नंबर हमें क्या करना है, बी का डी में गुणा, तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, बी इंटू डी, बी इंटू डी पहला काम। नंबर 2 दूसरे नंबर हमें क्या करना है, क्रॉस में गुणा करना है, तो बी और सी का करना है और ए और डी का करना है, तो ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी, बी इंटू सी। और तीसरे नंबर स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले ए और सी का गुणा करना है, यहाँ और यहाँ पर भी क्रॉस ही क्रॉस करना है, ठीक है ना। तो दोनों जगह क्रॉस करने के बाद जोड़ देना है, फिर ए और सी का, तो ए इंटू सी का। ये 3 स्टेप में हमें क्या करना है, इसे आप फॉर्मूला या ट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हमें इसी के अकॉर्डिंग करना है। अब हम सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 त्रिया 15, 15 की 5 हासिल की 1, फिर क्या करेंगे क्रॉस में गुणा, 5 सत्ते 35, 6 तिया 18 और 1 यहाँ हासिल की भी जोड़ देना है, तो 8 और 5 13 और 1 14 की 4, 4 और 1 हासिल की 5, 54 होगा, 54 की 4 हासिल की फिर आएंगी 5, 6 7 42, 42 और 5 47, तो हमारा आंसर हो जाएगा 47 45 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। जल्दी से फटाफट इसको तो नोट डाउन ही कर लेना आपको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए बताइए 68 इंटू 98 ले लें, चलिए देख रहे हो ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का 8 होगा, 8 देंगे 64 की 4 6 हासिल के, देखो 8 9 72 हो जाएंगी, 8 6 कितना होता है 48, 48 से 6 हासिल की भी जोड़ देना है, ठीक है ना। तो 8 6 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 की 6 हासिल की 1 हो जाएगी, है ना, हासिल की 1, 7 4 11 और 1 हासिल की 12, यानी 12 यानी 126 की आएंगी, 6 हासिल आएंगी 12। फिर क्या करेंगे 9 का 6 में करेंगे, 6 नारे 54, 54 और 12 कितना हो जाएगा 66, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अब बताइए, चलिए जल्दी से फटाफट किसको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर जिसे समझ में नहीं आया कुछ नहीं करना, पहले ऊपर का नीचे गुणा, फिर दोनों का क्रॉस में गुणा और फिर यहाँ पर पुनः वापस में भी हमें वही गुणा करना है, यानी ऊपर का नीचे गुणा, और हमारा आंसर आ गया। अभी तो आप देखते चलिए, अभी आप कहते होंगे कि सर हम इससे जल्दी तो गुणा कर लेंगे, छोटी छोटी संख्याएं थी आप कर सकते थे, बट लेकिन जब अगर हमने 75 75 63 75 का 98 का 69 में 79 75 का दे दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, उस समय आप इतने जल्दी आंसर नहीं ला सकते। अभी तो ये 2 संख्याओं का था, मैं 3 संख्याओं का भी बताऊं, इसी से रिलेटिव रहेगा, तो आपको ध्यान से देखना है ना। तो चलिए अगर जिसको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना, जल्दी से फटाफट समझ में आ गया ना। चलिए नोट डाउन कर लिया ना, चलिए आगे। अगर जिसकी समझ में आ गया होगा ना तो फटाफट इसका आंसर दीजिए आप। 89 इंटू 79, जिसको समझ में आ गया होगा तो जल्दी से फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छापें। चलिए चलिए काफी सारे लोगों का आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए फटाफट।
देखो सबसे पहले हमें क्या करना, वही पे क्रिया अपनाना है, नीचे का ऊपर में गुणा। 9 9 में 81 की 1 हासिल की आएंगी 8, फिर क्या कहें 9 7 63, 9 8 72 और 8 हासिल की भी जोड़ देंगे, तो 72 और 8 80, देखो ऐसे जोड़ दो, 8 5 13 की 3 हासिल 1 7 6 13 1 हासिल की 14 यानी 143। 143 की कितनी आ जाएंगी 3 हासिल आएंगी 14 और 6 7 42, 42 और 14 56, 56 की 56, ये हमारा आंसर। काफी सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है, जिनका 56 31 है मिला लीजिए आंसर सही है, जिनका 56 31 नहीं है रॉन्ग आंसर। चलिए हाँ, अब तो आप कहेंगे ना हाँ सर मजा आ गया है, अब तो समझ में आ गया है। चलिए 76 इंटू 72 का गुणा करना है, फटाफट बताइए आप। 76 का तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हासिल आएगी 1, 6 दूनी 12 हासिल क्या आएगी 1, 7 6 42, 7 6 कितना होता है 42, तो पहले आप 42 को यहाँ लिख लो, फिर 7 दूनी 14 को भी लिख लो और 1 हासिल की इसको भी लिख लीजिए आप, इनको सबको जोड़ दो, 4 देखो 4 2 6 और 1 7 की 7 हासिल की नहीं आती, 4 और 1 5, 57 की 7 हासिल आएंगी 5, फिर क्या कहें 7 7 49, 49 से 5 54, ये हो जाएगा हमारा 72 आंसर। अब बताओ कितने जल्दी जल्दी आने लगे, आप 3 से 4 सेकंड में आंसर लाएंगे, गारंटी हमारी, बस लगी रहना हमारे साथ, है ना। चलिए फटाफट आपको आंसर देना है, 64 इंटू 43 43। आप कहेंगे सर इतनी जल्दी कैसे आंसर देंगे, देखो 4 तिया 12, सबसे पहले करेंगे 4 तिया 12 की 2 हासिल आएगी 1, आप इधर लिख लो 1 हासिल को, फिर क्या करेंगे क्रॉस में गुणा, 4 चौका 16, 16 की 16 यहाँ लिख लो, देखो 4 6 चौको 6 तिया 18, 18 को जोड़ दीजिए, 8 और 6 14 और 1 15 की 5 हासिल आएगी 1 और 2 और 8 6 14 1 15 की 5 हासिल आएगी 1 3, तो 35 35 की 5 हासिल आएंगे 3, और देखो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 24 और 3 27, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 27 52 आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया आप, आई होप यू, आशा करता हूँ कि शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए फटाफट अगले टेस्ट की ओर ले चले। चलिए अब बात कर लेते हैं, अभी तो सिर्फ हमने 2 डिजिट को देखा था, अभी सिर्फ 2 संख्याओं के लाने ही पढ़ते रहते, अब हम पढ़ेंगे 3 संख्या को, यानी 3 डिजिट। 3 डिजिट सबसे पहले आप डाल दीजिए 3 संख्याओं वाले गुणा, ठीक है ना, तो 3 स्पेशल गुणा की तरह ही है, ठीक है ना। तो हम 3 संख्याओं के कैसे गुणा करेंगे, 3 संख्याओं को हम कैसे गुणा करके आंसर ला सकते हैं। अभी तो आपने 2 संख्याओं वाले सीखे हैं, अभी हम 3 संख्या वाले भी सीखेंगे। तो 3 संख्याओं वालों को लाने कुछ नहीं करना है, जिन लोगों से 2 संख्याएं वाले अगर नहीं बने हैं तो एक बार फिर से पुनः इसी वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जिनको 2 वाले समझ में नहीं आए होंगे तो 3 वाले नहीं बनेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं तो शायद आपको 2 संख्याओं वाली गुणा करना आ गए होंगे। तो अब 3 संख्याओं की ओर हम लेके चलते हैं, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा उसी से रिलेटिव ही है। अगर आपको फिर भी अगर किसी को समस्या में डाउट है तो आप एक बार पुनः फिर इसी वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलिए अब हम 3 संख्याओं की ओर लेके चलते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि 2 संख्या वाले हमें आ चुके हैं, समझ में भी आ चुके हैं, हम पुनः फिर 3 संख्या वाले स्टार्ट करें। जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए वेरी गुड, काफ़ी सारे लोगों के आंसर आने लगे हैं। और आपको वीडियो को लाइक करना ये नहीं भूलना, ये तो धर्म का काम है, ये तो आपको करते ही चलना है, ठीक है ना। हाँ, पापा की परी प्लस मम्मी के हेलीकॉप्टर, सभी लोगों को उतना काम तो कर ही देना है, लाइक आइक तो बनता है ना। चलिए अब हम 3 संख्याओं वाले ही क्या करेंगे, गुणा की ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले वही हम फॉर्मूले को अपनाएंगे। तो देखो सबसे पहले अब 3 संख्या लेंगे, जैसे हमने ले लिया 752 इंटू 225। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसी का पहले हम फॉर्मूला बना लेंगे। तो हमने ले लिया A B और C, D E F, समझना, हम थोड़ा इसको दूर लिख देंगे D E F। अब वही पुनः प्रक्रिया में ऊपर का पहले तो नीचे, तो पहला काम हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे गुणा, यानी C इंटू F का गुणा करना है। पहला काम
खत्म, ऊपर का नीचे। अभी हम थोड़ी सी समझ जाते हैं, ये दो वाला नहीं है, माना कि ये दो संख्याएं है ही नहीं है अभी तो। अब तो ये हमारे पास दो ही संख्या वाला बचा ना, तीन का भी हम थोड़ा सा भूल जाते हैं थोड़े समय के लिए कि ये दो ए और बी है ही नहीं है। तो अभी हम थोड़ी समय को इसको भुलाते हैं। तो क्या हम इसमें कौन सा फॉर्मूला, पहले ऊपर का नीचे लगाते थे, ऊपर का नीचे। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, फिर क्रॉस करते थे। तो सी का देखो सी इंटू ई, देखो बी का एफ में करेंगे और सी का ई में करेंगे। तो सबसे पहले हम बी इंटू एफ कर लेंगे, प्लस फिर सी और ई का कर लेंगे तो सी इंटू एफ कर देंगे। देखो हमारा दूसरा काम। अभी हमने थोड़ी समय को मान लिया था ये दो संख्या नहीं थी, इसलिए हमने अभी क्रॉस कर लिया। अब फिर पुनः हमें यही नीचे करना था, लेकिन आपको पता है दो नहीं, यहाँ तो तीन संख्या वाले हमें करना है गुणा। जब तीन का करेंगे तो फिर हमें इनको मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। थोड़ी समय को हमने मान लिया था कि ये नहीं था, लेकिन अभी तो है वास्तविकता में। तो अब तीसरे नंबर पे पॉइंट हम क्या करेंगे, नंबर तीन पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर तो अब हम इनको भी कर, तो अभी इसके साथ क्रॉस किया तो अब इनके साथ भी करना पड़ेगा, ए का डी के एफ के साथ में। तो यानी हम ए का एफ के साथ गुणा करेंगे तो ए इंटू एफ, फिर क्या करेंगे ए का देखो डी का ई में भी करेंगे, यानी सी डी का भी करेंगे तो प्लस सी इंटू डी। फिर क्या करेंगे, ऊपर नीचे का तो रह गया ना, इन दोनों का तो क्रॉस होगा, इन दोनों का क्रॉस हो गया। देखो ए का एफ में हो गया और सी में भी हो गया, सी का डी में हो गया, ए का एफ में हो गया। लेकिन अभी जो ऊपर नीचे का बचा तो बी का एफ में भी आप सीधा सीधा कर दीजिए, प्लस बी इंटू ई, ठीक है ना, बी इंटू ई। क्या करेंगे ऊपर नीचे का, अब हमारा पूरा क्रॉस हो गया। देखो यहाँ पहले हमने किया था, फिर और आगे भी कर लिया है। फिर देखो हमने ए का पहले नंबर बी का एफ में किया था, फिर ए से भी एफ में कर दिया। अब हमारा पुनः, अब हम थोड़ी समय को मान जाएंगे ये वाले हमारे चिन्ह नहीं है। अब थोड़ा सा देखना तीसरे वाले बात स्टेप में चौथा दिख रहा है ना। अब क्या करें, अब हम थोड़ी समय को भूल जाएंगे, इस साइड वाला पोर्शन नहीं है। अभी हमने जैसे इस साइड को मना कर दिया था कि इस साइड का नहीं, तो अब हम लास्ट वाला छोड़ देंगे कि अभी है ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, ए का ई में भी एफ में क्या करेंगे, देखो ए का ई में भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और बी का डी में भी करेंगे। तो चौथा स्टेप हमारा ए इंटू ई हो जाएगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा बी इंटू डी हो जाएगा, तो बी इंटू डी हो जाएगा नंबर 4। अब पांचवा स्टेप आता है, पांचवा स्टेप दिख रहा है या फिर नीचे लिख दे, दिख रहा है ना। अच्छा चलिए हम पांचवें स्टेप को यहाँ ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना, सबसे ऊपर ले लेते हैं पांचवें स्टेप को। अब देखो फिर वही पुनः प्रक्रिया हमें करना है। अभी तो हम सबका क्रॉस कर चुके हैं, तो ए इंटू डी कर देंगे। बताओ समझ में आया। जैसे अभी आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कैसे कैसे संख्या बना दिए, आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, करना हम इसी के अकॉर्डिंग ही है। हम 2 से 3 क्वेश्चन को हल करेंगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक तरीके से बैठ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कैसे करना है, सबसे पहले वही प्रक्रिया को देखो, अभी हमने जैसे जैसे किया था वही सेम सेम करके। नंबर 1 पहला स्टेप सी का एफ के साथ गुणा करना, तो ये हमारा सी और ये हमारा एफ हो गया। तो पहले क्या करेंगे, ऊपर का नीचे, 5 दूनी 10, 10 का तो आएगा 0 और हासिल की आएगी 1। फिर क्या करेंगे क्रॉस करना, 2 दूनी 4 और 5 25 और 1 हासिल की थी तो इसको भी जोड़ देंगे हम। फिर क्रॉस में तो 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल आएगी 1, 2 और 1 हासिल की 3, यानी 30 हो जाएगा। 30 का भी आएगा 0 हासिल आएंगी 3। फिर हम क्या करेंगे, देखो इनको हटा देते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, अभी देखो हमने इनका क्रॉस में गुणा किया, अब क्या करेंगे ऊपर नीचे का, यहाँ 2 का 3 के साथ में 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 5 7 35। फिर क्या करेंगे ऊपर का नीचे 5 दूनी 10। फिर क्या करेंगे, हमारे पास 3 हासिल की भी थी ना, तो ये ठीक 6 और 5, देखो 6 5 6 11, 11 और 3 14, 14 की 4 हासिल की 1, 4 1 5, कितना हो जाएगा 5, 54 की 4 हासिल आएंगी 5। फिर क्या करेंगे, देखो फिर हमें चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, देखो 5 हासिल की आएंगी ना, 5 हासिल की लिख लेते हैं, है ना। फिर क्या करेंगे हम, फिर पुनः इन दोनों का क्रॉस में 5 3 15 और 7 दूनी 14, है ना। तो देखो 5 और 5 10 और 4 14 की 4, 2 1 हासिल की 3, 34 34 की भी 4 हासिल आएंगी। फिर 5 7 देखो 7 3 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आया? बिल्कुल। अभी नहीं हम पूछेंगे कि आपको समझ में आया कि या डाउट है, अभी तो आप देखते हुए चलिए, ठीक है ना। मुझे 2 से 3 क्वेश्चन को हल करने दीजिए, इसके बाद में आपको सभी समझ में आ जाएगा। फिर एक बार हम यहाँ ले लेते हैं, चलो 212 इंटू 325, 212 इंटू 325। आप फिर ध्यान से देखना, सबसे पहले तो ऊपर का नीचे गुणा, 5 दूनी 10 का 0 हाथ चलाएगी 1, फिर देखो क्रॉस गुणा, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 1 हासिल की थी तो वो भी जोड़ देंगे, तो 5 4 9 और 1 10, 10 का आएगा, फिर 0 हासिल आएगी 1, फिर इनको मिटा दिया, 1 हासिल की आएगी। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, 3 दूनी 6, 5 दूनी देखो 10 और ऊपर नीचे का 2 एकम 2 जोड़ दो, ये हासिल की है, तो 6 और 2 8 और 1 9, 1 की 1 19 की 19 यानी 9 आ जाएगी, हासिल आएगी 1, फिर इनको मिटा देते हैं। फिर देखो 2 एकम 2, देखो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 और 1 हासिल की जोड़ देना है, तो 4 और 3 7 और 1 8 की 8 हासिल आएंगी कुछ नहीं, है ना, तो 3 दूनी 6, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी और देख लीजिए, अभी समझ में शायद हो सकता नहीं आया हो। चलिए 724 इंटू 223, सबसे पहले काम ऊपर का नीचे, 4 तिया 12 हासिल की 1, फिर क्रॉस में गुणा करना है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 1 हासिल की थी, इसको भी जोड़ देंगे, 8 और 6 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल आएंगी 1, फिर आएगी हासिल की, ठीक है ना। चलिए अब क्रॉस में यहाँ तो गुणा हो गया ना, अब यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे, देखो 4 दूनी 8, 3 7 30 21 और फिर ऊपर का नीचे, 2 दूनी 4 जोड़ दो, 1 हासिल की थी वो भी जोड़ देते हैं, है ना। तो देखो 8 1 9 9 और 1 10, 10 और 4 14 की 4 2 1 हासिल की 3, तो 34 की 4 हासिल आएंगी 3, है ना, तो हासिल की कितनी आएंगी 3। चलिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और देखो 3 हासिल की थी, ये हासिल की लिखी है ना, तो 4 4 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 की 1 1 हासिल की, तो 1 और 1 हासिल की 2 21 की 1 हासिल आएंगे 2, तो फिर 2 हासिल की आ जाएंगी ना। चलिए 7 दूनी 14 और 2 16 की 16। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? आप कहेंगे सर ये तो मजेदार है, अब आया समझ में कि नहीं आया? चलिए जिन लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका भी आंसर देना आपको। 225 इंटू 320, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है, जितने लोगों को समझ में आ गया होगा तो पता चलेगा कि हाँ। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में, इनको बोर्ड को साफ कर देते हैं जब तक। चलिए देखो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर का नीचे गुणा, 5 का 0 में करना है तो 0 ही आना है, हासिल की कुछ नहीं आती, फिर गुणा करेंगे, देखो 5 5 दूनी 10 और 2 का 0 में करना है तो 0 ही आना है और 0 का 0 ही रहेगा, हासिल की 1 आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब इनका क्रॉस, 5 त्रिया 15, 2 एकम 2 का 0 में करेंगे तो 0 ही आना है और ऊपर का नीचे 2 दूनी 4, इनको जोड़ दो, ये हासिल की, ये क्या है हासिल की लिखी है, वरना आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 का आएगा 0, 1 और 1 हासिल की 2 20, 20 का फिर 0 आएगा, हासिल की आएंगी 2, फिर क्या करेंगे, इनका क्रॉस कर लेंगे, 2 दूनी देखो 3 दूनी 6, है ना, इसको मिटा देते, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 हासिल की यानी 12, 12 की आएंगी 2 हासिल आएंगी, फिर 1 और 3 दूनी 6 और 1 हासिल की 7, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 72,000 आया। काफ़ी सारे लोगों का आंसर आया। चलिए वेरी गुड, है ना, लगता है आप सबको समझ में आ ही गया है ना। चलिए गुड, अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, 327 इंटू 221, फटाफट इसका आंसर देना है। 221, 327 इंटू 221,
21 का आंसर फटाफट दीजिए। चलिए देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 और 14 और 2 16, 16 की 6 हासिल आएंगी 1। फिर इनका क्रॉस करेंगे, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, फिर ऊपर का नीचे 2 दूनी 4, 4 देखो 2 4 4 दूनी 8, 4 की 12 की 2, 1 हासिल की 1 और 1 हासिल की 2, 22, 22 की आएंगी 2 हासिल आएंगी फिर की 2। फिर क्या करेंगे इनका 2 दूनी 4, 2 हासिल की लिख लो, 2 दूनी 4 और 3 दूनी भी 6। इन दोनों का क्रॉस में गुणा करना है, फिर इन दोनों का करना है, ठीक है ना। तो देखो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 और 6 12 की 2 हासिल आएंगी 2, सॉरी 1, फिर 3 दूनी 6 और 1 हासिल की 7, तो 72,267 आंसर हो जाएगा। आई होप यू, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम अगले नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए फटाफट, अगर जिसको समझ में आ गया होगा चलिए 728 इंटू 265, इसका फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए फटाफट जल्दी से, 265 इंटू 728 इनका आंसर बताना है। जल्दी से फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे और मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट अपनी कल फिर पुनः क्लास होगी। मैं अभी थोड़ा सा कह सकते हैं लाइव क्लास, यानी लाइव क्लास को स्टार्टिंग नहीं कर पा रहा। लाइव कल नहीं होगा तो शायद अपन लाइव भी स्टार्ट करेंगे 9 बजे के समथिंग में, ठीक है ना। तो लाइव में सब लोग, सबसे पहले तो आप लोग लाइव में भी आ जाना, और कल से हम रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों के लिए ही लेके आएंगे। और आप लाइव में आना, फिर प्लस हम रिकॉर्डेड भी करके आप प्रोवाइड कराएंगे। अगर लाइव में शायद हो सकता है क्वांटिटी की थोड़ी बहुत इश्यू हो, बट हम थोड़ा सा मतलब अभी डेकोरेशन करने में थोड़ा असमर्थ हो रहे थे, क्या है थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम थी, जिसके बाद हम डेकोरेशन का प्रयोग भी करेंगे, और ताकि मतलब लाइव में भी हम आपको अच्छे से अच्छी ठीक ठाक क्वालिटी दे सकें। बट अभी आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों भी मिलेंगे, तो आप हमारे साथ दोनों की ओर बने रहिए। चलिए तब तक के लिए आप कल तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कल हम मिलते हैं पुनः आपसे लाइव क्लास में 9 बजे। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, और जो भी आपको समस्या हो तो आप हमें विदाउट हेजिटेशन के आप हमें डिस्कशन बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। प्लस अगर आप वहाँ भी नहीं कर सकते तो हमारा पर्सनल नंबर भी है, तो आप उसमें इंस्टाग्राम पे भी आप हमें जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप हमसे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। आपको क्लास ये इंस्टा पे भी मिल जाएगी और फेसबुक पे भी मिल जाएगी, और आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी, आपको तीनों जगह मिल जाएगी। तो आप कहीं से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, तीनों जगह भी जुड़ सकते हैं। सभी लोग वहाँ से जाइए, जुड़िए। तब तक के लिए बने रहिए, कल तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।